एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट पीवाईक्यू सीरीज। तो बच्चों हम लोग कर रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट विथ लिस्ट टू। मैच द टाइप क्वेश्चन है, तो एमआर स्क्वायर मोस्ट रिपीटेड और 2023 नीट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या है? वैसेक्टोमी एक सर्जिकल मेथड है ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल्स। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल पार्ट होता है वास डिफरेंस का, उसको रिमूव करके उसको टाई अप कर देते हैं थ्रू स्मॉल इंसिजन और स्क्रोटम। ठीक है, तो वासेक्टोमी का हो जाएगा एक सर्जिकल मेथड होगा। देखो ए का थर्ड कहाँ पे? दो ऑप्शन में ए का थर्ड, तो बी, ए और डी तो एलिमिनेट हो गया। ए, बी और सी में से हम लोग लिखेंगे। देखो कॉइटस इंटरप्टस क्या है? ये एक नेचुरल मेथड है, तो बी का क्या हो जाएगा? फोर्थ। तो बी का फोर्थ देखो, एक ऑप्शन हमें मिल गया 10th का सी वाला करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट। ये भी देखो लिस्ट मैचिंग टाइप वाला क्वेश्चन है। एमआर स्क्वायर है मोस्ट रिपीटेड और 2023 मणिपुर नीट में आ चुका है। बोले नॉन मेडिकेटेड आईओडी क्या है? तो नॉन मेडिकेटेड आईओडी क्या है बच्चों? ये क्वेश्चन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें से आगे भी आप देखोगे काफ़ी क्वेश्चन इसमें आएंगे अभी। नॉन मेडिकेटेड आईओडी क्या है बच्चों? नॉन मेडिकेटेड आईओडी है लिपीज लूप। तो ए का थर्ड, तो ए का थर्ड देखो सी और डी दो ऑप्शंस में है, तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन। कॉपर रिलीजिंग आईओडी क्या है? मल्टीलोड 375। बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन हमें फिर से करेक्ट मिल गया, बाकी पे जाने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है अगेन। और कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग आईओडी क्या हो जाएगी? LNG20 एंड वॉल्ट्स मतलब रबर बैरियर। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एमआर स्क्वायर है और 2023 मणिपुर में आ चुका है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बोलता है इसमें से? तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एकदम करेक्ट है बच्चों। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? कि टोटल वेलबींग इन ऑल एक्सपेक्ट इन रिप्रोडक्शन। अगला क्या है? एम्नियोसेंटेसिस लीगली बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया। ये भी एकदम करेक्ट है। एम्नियोसेंटेसिस बैंड है किसके लिए? मतलब जो लोग इसको यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ये सब बैन है इंडिया में। अगला क्या है? सहेलिया न्यू ओल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स वॉज डेवलप्ड इन कोलेब्रेशन विथ ICMR न्यू दिल्ली। ये रॉन्ग है। सहेलिया कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो डेवलप की गई थी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नॉट ICMR। अगला है एम्नियोसेंटेसिस इज यूज टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस। ये एकदम करेक्ट है। एम्नियोसेंटेसिस क्या होती है? यूज कर मतलब हेल्प करती है डिटरमाइनिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड द सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस एंड इज लीगली बैन्ड इन इंडिया फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो A, B एंड D आर करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस? 2022 रीनीट का क्वेश्चन बोला है इनमें से कौन सा एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस नहीं है? तो कौन सा नहीं है बच्चों? देखो ऑप्शन है प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्ट्रॉन्स, मल्टीलोड 375 एंड लिपीज लूप। तो कौन सा नहीं है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्टेंस। आईओडीज आर डिवाइसेस दैट आर इंसर्टेड इनटू द यूटेरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड प्रोजेस्ट्रॉन्स आर हार्मोन्स यूज्ड इन सम कॉन्ट्रासेप्टिव बट आर नॉट डिवाइसेस देमसेल्फ। ठीक है, और जबकि इंटरयूटेराइन डिवाइसेस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं अवेलेबल, जैसे कि बच्चों इसमें है लिपीज लूप, मल्टीलोड 375, प्रोजेस्टासर्ट, LNG20 एटसेट्रा। ओके, so the next question is IODs are small objects made up of plastic or copper that are inserted in the uterine cavity। तो बोल रहा है IODs जो होते हैं स्मॉल होते हैं ऑब्जेक्ट जो प्लास्टिक या कॉपर के बने होते हैं, तो इंसर्ट किए जाते हैं यूटेराइन कैविटी में। तो जो चार ऑप्शन है इनमें से जो स्टेटमेंट मतलब कौन सा करेक्ट है आयोडीज को लेके? तो देखो आयोडीज डिक्रीज फैगोसाइटिसिस ऑफ स्पर्म विद द यूटेरस। नो, इट इंक्रीज फैगोसाइटिसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। अगला है द रिलीज ऑफ कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। नो, इट मेक्स द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। अगला है आयोडी सप्रेस द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। नो, आयोडीज डू नॉट मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। नो, इट मेक्स इट अनसुटेबल। अगला है आयोडीज सप्रेस द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। Yes, it is correct. They suppress the fertilization capacity of sperms. Option number E is also incorrect. The IUD requires surgical intervention or further insertion in the uterine cavity. No, it requires no surgical intervention. Okay, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या कर देंगे हम इसमें? डी ओनली। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिपीज लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड फॉर 2022 का क्वेश्चन है। मतलब लिपीज लूप बोला है कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो हम इसको कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव के उसमें यूज़ करते हैं? कॉपर रिलीजिंग आईओडी, सर्वाइकल बैरियर, वॉल्ट बैरियर, नॉन मेडिकेटेड आईओडी। तो किस में यूज़ करते हैं इसको? नॉन मेडिकेटेड
आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या होती है, इंसर्टेड करती है बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूटेरस थ्रू वजाइना। तो ये किस में प्रेजेंट होती है, अवेलेबल है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो इसमें से लिपीज लुक क्या है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। देखो ये क्या बोलते हैं, फिर से मैच वाला क्वेश्चन आ चुका है, MR² 2022 नीट का है, मोस्ट रिपीटेड है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बोला डायफ्राग्राम्स, तो डायफ्राग्राम्स क्या होते हैं बच्चों, डायफ्राम्स होते हैं दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो ऑप्शन नंबर 4 तो इसका करेक्ट आंसर है ए का 4। तो ए का 4 देखो दो ऑप्शन में बी और सी। तो देखो अगला है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती है, इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ऑप्शन नंबर बी का फर्स्ट हो जाएगा, तो बी का फर्स्ट दोनों में। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती है इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस, सी का सेकंड। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो फिर द मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। वॉल्स क्या है बच्चों, अभी हमने पढ़ा था वॉल्स क्या होते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं। वॉल्स आर बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर फीमेल। क्या होते हैं वो, बैरियर मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ फीमेल में। दे आर मेड ऑफ रबर एंड प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। तो ए का फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हमें करेक्ट मिल चुका है, बाकी ऑप्शंस पे जाने की जरूरत नहीं हमको। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो बोला है इसमें से जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है वो कौन सी है, तो कौन सी है बच्चों, LNG-21 हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ 2020 कोविड का बोला है। जो प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं या फिर वो अलोन अकेले या फिर कॉम्बिनेशन एस्ट्रोजन के साथ, वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में यूज होते हैं, मतलब एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होते हैं। वो किसकी फॉर्म में यूज होते हैं तो हमको ये बताना। तो देखो इंजेक्शंस ओनली, पिल्स, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स, पिल्स ओनली, इम्प्लांट्स ओनली। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों पिल्स, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो देख रहे हो 2019 के क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो कि जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस उस पर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोल रहा है हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडीज हैं उनके एग्जाम्पल क्या है। तो हार्मोन रिलीजिंग क्या है, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या है बच्चों, प्रोजेस्टा सर्टन LNG-20। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आज के क्वेश्चन को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलता है कल न्यू क्वेश्चन के साथ, न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।